नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आप सभी का, आप सारों का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। ये स्पेशल चैनल केवल राजस्थान के संदर्भ में ही बनाया गया है और आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। यानी आज 16 जून 2026 से राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। आने वाली एग्जाम, चाहे आप दिसंबर में होने वाली सीईटी, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम में ये तय सीमा में पूछा जाता है। तो आज से हम करंट अफेयर्स, बिल्कुल हमारा जो करंट अफेयर्स होगा बेटा, वो राजस्थान सूजस का उसमें सार होगा, जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिदिन शाम को 8 बजे जारी किया जाता है वो बुलेटिन। उसी पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे, बड़े डिटेल से होंगे। अधिकांश आप देखते होंगे यूट्यूब पर अधिकांश जो टीचर है वो प्रश्न श्रृंखला करवाते हैं, मगर मैं आपसे प्रश्न श्रृंखला नहीं करवाऊंगा। मैं यहाँ पर विस्तृत थ्योरी के साथ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। फिर हम लोग लगातार 7 दिनों तक ये थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे और 7वें दिन जाकर इन 7 दिनों के एमसीक्यू, कितने प्रश्न यहाँ से करंट अफेयर्स के बनेंगे, वो हम फिर यहाँ लाइव सोल्व करेंगे, वो आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो आपकी 1-2 दिन क्लास ये रिकॉर्डेड रहने वाली है। जैसे ही इस चैनल के टर्म और कंडीशन पूरे होते हैं, जैसे इस पे लाइव की सुविधा शुरू होती है, तो फिर आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज हम लोग बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 16 जून 2026। देखिएगा, ये शानदार सी और प्यारी सी पीडीएफ आपको क्लास के 24 घंटे बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा जीके एचएम राजा ऑफिशियल। जीके स्पेस एचएम राजा ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं आपको, फिर भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके एचएम राजा, और इस प्रकार लगातार है, यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, ऑफिशियल। जैसे आप इस नाम से सर्च करोगे तो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल सर्च होगा, इस पर आपको ये पीडीएफ 24 घंटे बाद मिलेगी क्लास के। ठीक है, तो देखिए, आज हम बात करेंगे समसामयिक की राजस्थान करंट अफेयर 16 जून 2026। 16 जून 2026 के संदर्भ में हम लोग आपसे चर्चा करें। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अवसंरचना और संचार पर। अवसंरचना और संचार के संदर्भ में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे आपसे। देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि अवसंरचना और संचार के संदर्भ में हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम के संबंध में। देखो, रामगढ़ जैसलमेर में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन, रामगढ़ जैसलमेर में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। मुख्य घटना, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 20 किलोवाट, कितने किलोवाट का, 20 किलोवाट क्षमता के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यानी कल 15 जून को ये रामगढ़ जैसलमेर में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। मुख्य घटना, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव के द्वारा 20 किलोवाट की क्षमता के एक आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। स्थान ध्यान रखना, यह ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया है। यह ट्रांसमीटर कहां स्थापित किया गया है? रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन जिसका उद्घाटन आकाशवाणी जयपुर परिसर से किया गया। ये जो रामगढ़ एफएम एफएम तो आप सभी जानते हो, एफएम जो चैनल को, जो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया, ये आकाशवाणी केंद्र जयपुर से किया। ये किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। ये कितने वाट का था? तो ये 20 किलो वाट का था। दूसरी बात, रणनीतिक महत्व, क्या इसका रणनीतिक महत्व है? तो ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में संचार सुरक्षा मजबूत करना, यह सीमा पार पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुकाबला करने और स्थानीय नागरिकों तक भारतीय रेडियो सिग्नल की पहुंच बढ़ाने में सहायक होगा। कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर, वहां पर जो दुष्प्रचार होंगे उनसे यह मुकाबला करेगा और हमारे स्थानीय नागरिकों को तक भारतीय रेडियो सिग्नल की पहुंच बढ़ाने में सहायक होगा। क्षमता,
यह 80 किलोमीटर के आवाही दायरे में उच्च गुणवत्ता वाले एफएम सिग्नल प्रसारित करेगा। यानी ये कितने किलोमीटर के लोग में सर अपन भी सुन सकते हैं क्या? मेरे दोस्तों, इस एफएम को आप नहीं सुन सकते क्योंकि इसका दायरा सिर्फ 80 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव होगा, जो भी शहर होगा, वो इस एफएम के मजे लेगा। आप तो सिर्फ जयपुर के एफएमओ के मजे लीजिए, क्योंकि जयपुर यहां से मुश्किल से 50-60 किलोमीटर है और जयपुर के एफएमओ की जो दायरा है वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। तो इनके मजे लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें कहा गया कि विशेष तथ्य क्या है इसका? विशेष तथ्य क्या है? यह है कि इस नए ट्रांसमीटर की शुरुआत के बाद अब राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटर्स की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई है। आपसे पूछे कि राजस्थान में अब एफएम ट्रांसमीटर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटर की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। अतिरिक्त घोषणा क्या की है इसमें? अतिरिक्त घोषणा में देखिए, इस कार्यक्रम के दौरान जयपुर में एआई लैब्स स्थापित करने की भी घोषणा की है। एफएम के क्षेत्र में एआई लैब कहां स्थापित की जाएगी? जयपुर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, अगले, ये एक हमारा अगला पॉइंट है, ये ध्यान रखना यहां से, ये पीडीएफ में एक में ही आ गया, ये दूसरा पॉइंट है। अब बात करेंगे बेटा नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग तिमाही वर्ष 2025-26 क्या कर दी है? जारी कर दी है। अब तक एफएम की बात कर रहे थे, अब हम लोग इस पर बात करें कि नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग तिमाही वर्ष 2025-26 जारी कर दी है, जिसमें नीम राणा ब्लॉक को गौरव नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी की वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही की रैंकिंग में राजस्थान के अलवर जिले के नीमराणा ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी डेल्टा रैंकिंग, आकांक्षी जो ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग, वो तिमाही 3 वर्ष में, ध्यान रखना 3 महीने के अंदर ये जारी की जाती है और ये वर्ष 25-26 की जारी की थी। इस तिमाही रैंकिंग के अंदर नीमराणा ब्लॉक को गौरव नीति आयोग द्वारा, ये ध्यान रखना, नीमराणा ब्लॉक को गौरव नीति आयोग के द्वारा अलवर जिले के नीमराणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सेकंड स्थान। तो नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप कहोगे नीमराणा को। किसको है बेटा? नीमराणा को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये इसका मूल्यांकन आधार क्या था नीमराणा को सेकंड पे? तो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और बुनियादी ढांचों से जुड़े संकेतों के उत्कृष्ट में इसने सुधार किया नीमराणा में, इसलिए नीमराणा को नीति आयोग के द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं राजस्थान सेवा शिविर 2026। राजस्थान सेवा शिविर 2026 और राजस्थान सेवा शिविर 2026 ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया। देखिए, सबसे पहले इसकी अवधि देखिए। अवधि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु, यानी ये राजस्थान में सेवा शिविर 2026 क्यों लगाया गया? इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित समाधान के लिए, उसके त्वरित यानी तुरंत निस्तारण के लिए इस राजस्थान सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कब से किया जा रहा है बेटा? यह आयोजन किया जा रहा है 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक राजस्थान में सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। विशेष सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति एकल खिड़की आधारित शिविर, जिसमें आम जन से जुड़े विभिन्न विभागों के काम मौके पर ही निपटाए जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा बेटा कि एक विशेष शिविर होगा जिसमें प्रकृति एकल खिड़की के माध्यम से
ये प्रकृति एकल खिड़की के माध्यम से जो आधारित शिविर है, जिसमें आमजन से जुड़े विभिन्न विभागों को तुरंत मौके पर ही क्या कर दिए जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे। पहले नहीं चलता था कि गांव शहर अभियान नहीं चलता था, उस प्रकार का एक अभियान है। ये 12 जून से 15 जुलाई के बीच में चलेगा। ये सभी ग्राम पंचायतों में और शहरी निकायों में शुरू होने जा रहा है। आपका कोई भी काम हो राजकीय योजनाओं से संबंधित तो तुरंत समाधान पाओगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। ध्यान से सुनिएगा, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान 2026। इस अभियान के बारे में कहा कि इसका मुख्य परिचय और इसकी प्रकृति क्या है, इसका मुख्य परिचय और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, यह केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा एक विशेष कल्याणकारी और आउटरीच अभियान है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान 2026 केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों के द्वारा यह चलाया जा रहा है। इसकी मूल संकल्पना क्या है? देखिए, इसमें कहा गया कि अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास की भावना पर आधारित इसका मुख्य फोकस समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो भौगोलिक या सामाजिक कारणों से मुख्य धारा से दूर रह गया। इस जन भागीदारी योजना का या इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि अंत्योदय और सबका साथ और सबके विकास की भावना पर आधारित मुख्य फोकस समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो सामाजिक और भौगोलिक कारणों से क्या है, पिछड़ा हुआ है। यह इसका मूल उद्देश्य। दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य किस पर है? तो राजस्थान के अत्यंत सुदूर दुर्गम ढाणिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय व वंचित समुदायों को चिन्हित कर उन तक सीधे सरकारी योजनाओं का क्या पहुंचाना है, लाभ पहुंचाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे राजस्थान के अंदर कई जिले, उनके कई तहसीलें, उनके कई गांव ऐसे हैं जो बड़े दुर्गम सुदूर बड़े दूर है, जहां जाने के रास्ते बड़े दुर्गम हैं, जो सरकारी योजनाओं से बिल्कुल वंचित रह चुके हैं। उन लोगों को, यहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र के अंदर आता है, उन लोगों को जो वंचित समुदाय है उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको सीधे सरकारी योजनाओं का क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इसलिए इस योजना को क्या किया गया, संचालित किया गया। दूसरी बात होती है बेटा इसका कि इस योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एवं समन्वय केंद्रीय स्तर पर कौन है? देखिए, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्य स्तर पर राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय। देखिए, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो केंद्र सरकार के पास केंद्रीय स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। राज्य स्तर पर इसकी कौन है? तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। ये इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। देखो बेटा, कौन कौन काम करेंगे? केंद्र में तो काम करेगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान के अंदर इसकी नोडल एजेंसी कौन? तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास, और जिला स्तर पर कौन होगा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ये राजस्थान में दो इसकी नोडल एजेंसी है। आयोजन केंद्र जून 2026 से इस अभियान के मुख्य प्रशासनिक व समीक्षा सत्रों का आयोजन जयपुर में किया गया। यह ध्यान रखना, इसका जो आयोजन केंद्र है वो जून 2026 में इस अभियानों के मुख्य प्रशासनिक और समीक्षा सत्रों का आयोजन कौन से जिले में किया गया? जयपुर जिले में किया गया। तो जन भागीदारी योजना जो अभियान है, उस अभियान जो सबसे दूर और सबसे पहले है, ये राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में है। ऐसे लोग जो इस योजना से यानी सरकारी योजनाओं से वंचित है, उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए, रिकॉर्ड होल्डर कृष्णचंद पुरोहित। देखो, इस आदमी को जरूर देखिएगा, ये रिकॉर्ड होल्डर है और ये कृष्णचंद पुरोहित है। देखो बेटा, इसकी उपलब्धि क्या रही है? इसकी उपलब्धि रही है कि बीकानेर के कलाकार कृष्णचंद पुरोहित ने मात्र 55 सेकंड में सुई पर, अरे किस पर? सुई पर सबसे छोटी पगड़ी बांधकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अरे वाह, क्या बात है मेरे कृष्णचंद पुरोहित। ये राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले हैं और भाई साहब कितने बड़े रिकॉर्ड होल्डर बने गए। इनका ध्यान रखना, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। रिकॉर्ड क्या था कि 55 सेकंड में, 1 मिनट भर भी नहीं, 55 सेकंड में सुई पर, सुई देखिए ना, सुई
अरे सुई देखी है ना, उस सुई पर दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी बांधी कृष्णचंद पुरोहित ने, और ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। तो ध्यान रखना कि कृष्णचंद पुरोहित का संबंध कहां से होगा? कृष्णचंद पुरोहित का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से होगा। कहां से होगा प्यारे बच्चों? ये राजस्थान के बीकानेर जिले से होगा बेटा। अगला देखिए, अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी और पुरस्कार समारोह 2026। अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी पुरस्कार समारोह 2026। देखिए, इसमें मुख्य विवरण, पुरस्कार विजेता क्या क्या दिया बेटा, ध्यान रखना। कार्यक्रम का अवलोकन, आयोजन का नाम, कार्यक्रम का अवलोकन या आयोजन का नाम क्या है? तो वो है अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी और पुरस्कार 2026। ये हमारे कार्यक्रम का नाम है। इसका मुख्य स्थान कहाँ है? तो ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है, जयपुर राजस्थान में है। इसकी समापन तिथि क्या रही थी? तो इसकी समापन तिथि 14 जून रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश भर के युवा उभरते कलाकारों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन कौन है इसके? तो प्रमुख पुरस्कार विजेता है बेटा इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों की कृतियों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित कलाकारों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब कौन कौन से कलाकार को अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी पुरस्कार समारोह 2026, इसका समापन कब हुआ? तो इसका समापन 14 जून 2026 को राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ। कहां पर हुआ था? जयपुर जिले में हुआ था। यह क्या था कि देश में जो उभरते कलाकार है उनकी प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें इस काम के लिए आगे प्रेरित करना। मुख्य प्रमुख पुरस्कार है, प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकारों की कृतियों का मूल्यांकन किया गया और उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर यहां पर कहा गया बेटा कि किस किस को यह पुरस्कार मिला। देखो, जिसमें निम्नलिखित कलाकारों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार दिया गया लक्की जायसवाल इंदौर को। ध्यान रखना, इस युवा जो पुरस्कार है ये दिया गया, प्रथम पुरस्कार लक्की जायसवाल इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। जबकि द्वितीय स्थान या द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो द्वितीय पुरस्कार दिया गया धीरज बलिहारा हनुमानगढ़ राजस्थान। आपको दो चीजें याद रखना कि ये पहला पुरस्कार लक्की जायसवाल इंदौर एमपी को दिया गया है और दूसरा पुरस्कार धीरज बलिहारा हनुमानगढ़ राजस्थान को दिया गया। विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अतिथि और गणमान्य व्यक्ति समारोह में कला जगत की कई प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे। देखो बेटा, और कौन कौन सी हस्तियां शामिल थी? सुषमा के बहल, सुप्रसिद्ध कला समीक्षक, इसने भाग लिया। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इन्होंने भी इस शिविर में भाग लिया। मगर आपको यार दो नाम याद रखने बेटा, एक तो लक्की जायसवाल इंदौर एमपी और एक याद रखना धीरज बलिहारा हनुमानगढ़। अब सुनिएगा, हम 7 दिन तक एक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कितने दिन पढ़ेंगे? 7 दिन तक एक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 7वें दिन हम इन सब का एमसीक्यू निकालेंगे, हम सब इनको यहां पर करेंगे। अब लाइव क्लास में आपको इसका उत्तर देना, फिर आपको देखना कितना आपको याद रहता है। देखिएगा अगला, ये सब जानते हो वीबी ग्राम जी, जी राम जी। देखो, जी राम जी का पूर्ण रूप है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन। वीबी ग्राम जी का यानी जी राम जी का पूरा नाम क्या है? तो विकसित भारत, वीबी का मतलब हो गया विकसित भारत, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी मिशन। देखो बेटा, सबसे पहले इसके परिचय के बारे में बात कराऊं, ये क्या है? तो आपको बताऊं बेटा, ये नरेगा था। पहले क्या था? नरेगा। ये नरेगा था, बाद में क्या हो गया? ये मनरेगा हो गया। क्या हो गया? मनरेगा हो गया। अब ये वीबी जी राम जी हो गया सब, वीबी जी राम जी हो गया ये। तो इसका नाम बदला। देखो, पहले इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। परिचय, पृष्ठभूमि, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी मिशन, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसकी लागू होने की तिथि क्या है? तो अभी ये लागू होगा 1 जुलाई 2026 से। अभी जून चल रहा है बेटा, ये पूरे देश में कब से लागू होगा? तो ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
1 जुलाई 2026 से देश भर में क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ऐतिहासिक बदलाव क्या किया गया इसमें, ऐतिहासिक बदलाव यह किया गया कि यह कानून 2 दशक पुराने मनरेगा, मैंने आपसे कहा था ना, मनरेगा 2005 का स्थान ले रहा है। सबसे ऐतिहासिक बदलाव यह है कि 2005 में जो हमने मनरेगा शुरू किया था उसका स्थान लिया इस जी राम जी ने, ठीक है। दूसरी बात, इसका मूल उद्देश्य क्या होगा, तो इसका मूल उद्देश्य होगा कि ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से रोजगार की सुरक्षा देना और गांवों में टिकाऊ अस्थियों का निर्माण करना। टिकाऊ अस्थियों का निर्माण करना, ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से रोजगार या सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। योजना की मुख्य विशेषता क्या है, इस योजना की मुख्य विशेषता क्या है, यह आप देखिएगा। योजना की मुख्य विशेषता, और इस योजना की मुख्य विशेषता रहेगी कि 125 दिनों का रोजगार मिलेगा आपको। कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, 125 दिन का रोजगार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी। मनरेगा में ये 100 दिन का था। देखो सबसे बड़ा बदलाव था कि मनरेगा के अंदर ये कितने दिन का था, 100 दिन का था, मगर 100 दिन से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया, 125 दिन। उसके बाद में कहा कि 60 दिनों का कृषि अवकाश, 60 दिनों का इसमें कृषि अवकाश, जिसमें वो फसल बुआई कटाई के मुख्य सीजन में राज्य सरकार 60 दिनों की कार्य मुक्त अवधि घोषित कर सकती है ताकि खेती के लिए मजदूर आसानी से मिल सके। इसमें कहा गया कि जब सीजन आएगा, जब खेती का सीजन आएगा या उसकी कटाई बुआई इनका सीजन आएगा, तो फिर 60 दिन तक इस काम को बंद कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि खेती में मजदूर कहां से मिलेंगे, मजदूर तो जी राम जी में भजन कर रहे होंगे, वहां पर काम कर रहे होंगे। अब वो आदमी वहां चले जाएंगे तो मजदूर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे। इसलिए सरकार ने कहा भाई अब 60 दिन का आपको कृषि अवकाश दिया जाएगा, उसमें आपको मजदूर उधर भी काम कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी है। रोजगार की अवधि श्रमिकों के वर्ष शेष 305 दिनों में से ही अपने 125 दिनों का रोजगार चुनने का अधिकार होगा। देखो 365 दिन होते हैं, 365 में 60 का अवकाश हो गया कृषि का, बचे कितने, 305। उस 305 में से आपको 125 दिन का अवकाश दिया जाएगा, सॉरी रोजगार दिया जाएगा। रोजगार चुनने का आपको अधिकार होगा। भुगतान की समय सीमा, कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करना अनिवार्य है। बेरोजगारी भत्ता आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर श्रमिक बेरोजगारी के भत्ते का हकदार होगा। यानी आपने ग्राम पंचायत में जाकर काम मांगा, अगर आपको 15 दिन में काम नहीं दिया ना, 15 दिन में आपको काम नहीं दिया ना भाई साहब, तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वही 15 दिन बाद में सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होगा और धीरे से एक मैसेज आएगा, और मैसेज देखते ही एक अलग सा सुकून महसूस होगा। तो ध्यान रखना, आपको 15 दिन में इसका क्या मिल जाएगा, 15 दिन में आपको इसका भुगतान मिल जाएगा। और भुगतान सीधा कहां आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। अरे कहां पर आएगा, अकाउंट में आएगा आपके, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, आगे देखिए, बजट और वित्तीय संरचना क्या होगी, पैसा कहां से आएगा। तो इसमें कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी, केंद्र और राज्य की दोनों की हिस्सेदारी होगी। सामान्य राज्य, जो सामान्य राज्य उनमें 60-40 का होगा, 60 केंद्र सरकार, 40 कौन देगी, राज्य सरकार वहन करेगी सामान्य राज्य में। मगर इसमें कहा कि पूर्वोत्तर राज्य या हिमालयी राज्य होंगे, पूर्वोत्तर जो पिछड़े हुए राज्य है, जो हिमालयी राज्य है, उनका ये 90-10 की वित्तीय हिस्सेदारी, 90 देगी केंद्र सरकार, 10% देगी राज्य सरकार, तो उनका 90-10 है। प्रशासनिक व्यय, योजना के कुल बजट का 6% हिस्सा प्रशासनिक खर्चों के लिए तय किया गया है। इसमें कहा कि इस योजना का जितना भी % कुछ बजट बनेगा, चाहे वो 10 करोड़ बने, चाहे वो 5 करोड़ बने, कितना भी करोड़ का बजट बने, उसका 6% हिस्सा किस में खर्च होगा, तो उसका 6% हिस्सा किस में खर्च होगा बेटा, उसका 6% हिस्सा प्रशासनिक कार्यों में खर्च होगा। अरे किस में खर्च होगा, प्रशासनिक कार्यों में खर्च होगा, यह भी ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें यह भी कही गई कि तकनीकी और पारदर्शिता, बायोमेट्रिक उपस्थिति, फर्जी हाजिरी रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम, जियो स्पेशल तकनीक, कार्यों में मैपिंग और निगरानी के लिए युक्त धारा, अरे वाह इंपॉर्टेंट है, युक्त धारा पोर्टल एआई का उपयोग किया जाएगा। अरे 1 जुलाई के बाद जो मेट फर्जी हाजिरी लगाते थे ना, गाल दे रहे हो लुगाई को भेज दे घर 500 फर्जी
हाजिरी लगा दे। ये नहीं चलेगा भाई साहब, आधार कार्ड से बायोमेट्रिक होगी छुट्टी के समय और आगमन के समय दोनों टाइम, तब जाकर आपकी हाजिरी पूर्ण मानी जाएगी। फर्जी हाजिरियों के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया, एक एआई बनाया गया, जिसका नाम क्या है, युक्त धारा है। सख्त जवाबदेही होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमित सोशल ऑडिट का कड़ा प्रावधान है। नियमित सोशल ऑडिट करनी होगी, सोशल मीडिया पर नियमित फोटो भेजनी होगी आपको। विकास के 4 मुख्य क्षेत्र क्या है इसके, तो इसमें बताए गए विकास के 4 मुख्य क्षेत्र इस योजना के तहत केवल बुनियादी काम नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए 4 स्तंभ तय किए गए हैं। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले जल सुरक्षा, तालाबों का जीर्णोद्धार, जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण बुनियादी ढांचा। ये ध्यान रखना, जल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। तालाबों का फिर उसमें क्या होगा, जीर्णोद्धार होगा, जल संरक्षण और सिंचाई की व्यवस्था होगी, और ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ये ध्यान रखने वाली बात है। 12 सड़कें और संपर्क मार्ग बनाना होगा। आजीविका संरचना, कृषि उत्पाद रखने के लिए गोदाम और ग्रामीण बाजार बनाना, जलवायु अनुकूल, बाढ़, सूखा, मौसम परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट इसमें क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट क्या किए जाएंगे, इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि ये किसका पार्ट था, तो ये नरेगा का पार्ट था। मगर नरेगा का पार्ट कब से बेटा, 1 जुलाई 2026 से, और 1 जुलाई 2026 से ये हो गया विकसित भारत। जी राम जी, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये पहले ये था, देखो बेटा ये नरेगा कब लागू हुआ था, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए, खैर ये अब कोई काम का नहीं है, फिर भी आपको बताते हैं, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। उस समय ये भारत के 200 जिलों में लागू हुआ था। कितने जिलों में लागू हुआ था, 200 जिलों में लागू हुआ था। पूर्णतः कब से लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से बेटा ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। तो संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि पीछे भविष्य में जाकर भी इसका प्रश्न, यानी बैक में जाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2008 को ये भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था। 2 फरवरी को ये सिर्फ कितने जिलों में लागू हुआ था, 200 जिलों में हुआ था। अरे कितने जिलों में हुआ था, 200 जिलों में हुआ था, ये ध्यान रखना। मगर उस समय इसका नाम क्या था, नरेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि पहले इसका नाम नरेगा था, फिर इसका नाम मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना। मनरेगा कब हुआ, तो ये मनरेगा हुआ था बेटा 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हुआ। फिर इस मनरेगा से ये वीबी जी राम जी कब हुआ, तो ये अभी 1 जुलाई 2026 से इसके प्रावधान शामिल है। तो पहले नरेगा था, 2009 में मनरेगा हो गया, अब ये वीबी जी राम हो गया। तो ये हमने इसकी बात की। इसके बाद मैं आपको बताता हूं बेटा, ये पीडीएफ वगैरह आपको 24 घंटे बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। देखो ये हमारी सूजस है, देख रहे हो आप, यहां लिख रखा है सूजस बुलेटिन, राजस्थान सरकार के द्वारा जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये रोज जारी किया जाता है। और ये लिख रखा है जयपुर, सोमवार 15 जून 2026। ठीक है। इसमें देखो बेटा, इसका मैं पूरा निचोड़ भी लिया है, ये नहीं कि आपको पढ़ना है, मैं तो बता रहा हूं आपको, पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। इसमें देखो ये रहा शहरी सेवा शिविर, हमने पढ़ा था ना शहरी सेवा शिविर। मुख्यमंत्री ने सांगानेर में निरीक्षण किया, नागरिकों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को पट्टे प्रमाण पत्र, सहायता राशि के चेक एवं सहायक उपकरण वितरित किए। सेवा शिविर क्या थे, हमारे जो सेवा शिविर शुरू किए गए वो क्या थे, उनमें आप पट्टे प्रमाण पत्र जो भी आप बनवाना चाहे वो बनवा सकते हैं। इसमें लिख रखा है कि भजनलाल सरकार ने सोमवार को आयोजित शहरी सेवा शिविर निरीक्षण व्यवस्थाओं में इस दौरान इन्होंने नागरिकों के संवाद कर शिविर का फीडबैक लिया। ये देखो पट्टे वितरण कर रहे हैं, ये लिख रखा है यहाँ शहरी सेवा शिविर कब से, 12 जून से 15 जुलाई तक इसमें ये लिखा हुआ है। आप आराम से इसको देखना। ये ध्यान रखना, आमजन की समस्याओं के अंतिम पड़ाव साबित हो रहे हैं शहरी सेवा शिविर, ये ध्यान रखना। और ये सेवा शिविर में देखो, ये सेवा शिविर का पूरा वो लग रहा है। तो यहां से सारी करंट मैं यहीं से इकट्ठी करता हूं, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से
आज के बाद आपको कोई किताब या कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, सीधे आपको यहीं से पढ़ना होगा। देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों को लेकर आयोजित बैठक में कहा, सेवा शिविरों से घर घर पहुंच रहा है सुशासन। कहां पहुंच रहा है? घर घर पहुंच रहा है। एक ही छत के नीचे मिल रहा है योजना और नागरिक सुविधाओं का रियायतों का लाभ, यानी एक ही छत के नीचे सारे विभाग। इसमें लगभग 22 से अधिक विभाग काम कर रहे हैं। कितने विभाग काम कर रहे हैं? 22 से अधिक विभाग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आमजन को राहत देकर सेवा और समाधान का अभियान बनाए। जिला प्रभारी सचिव संभागीय आयुक्त शिविरों का निरीक्षण करे। बिजली, पानी, चिकित्सा प्रकरण प्राथमिकता से निस्तारित करे। तो ये हमारा क्या था? तो ये देखो, यहां लिख रखा है कि सेवा शिविर कब से शुरू हुआ? 12 जून 15 जुलाई से शुरू हुआ। आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण होगा। ये ग्रामीण सेवा शिविर है, ध्यान रखना। ये सारे इसमें क्या क्या, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, एनओसी वगैरह, मोबाइल टावर, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो भी है वो सब इसके अंदर आपके बनेंगे। ये आपके गाँव में भी होगा। देखो, राजस्थान के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक ऐतिहासिक आवंटन कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत 11,581 करोड़ रुपए अधिक से ऐतिहासिक आवंटन किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 1 जुलाई से लागू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आ गया था ना वीबी जी राम, अरे विकसित भारत गारंटी रोजगार, अभी मैंने आपको बताया था ना जी राम जी, वीबी विकसित भारत जी राम जी, ये कब से लागू होगा? तो ये लिख रखा है यहां से, 1 जुलाई से लागू होगा। ये आपको ध्यान रखना। इसकी सारी चीजें इसमें बताई गई। मैंने आपको कहा था नई व्यवस्था नया अधिकार। ये 125 दिन का, देखो 125 दिन का रोजगार, मैंने कहा था ना पहले 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया इसको। और 15 दिन में देखो पेमेंट सीधा कहां आएगा? खाते में आएगा। मगर आप इसको कहां तक पढ़ोगे? फिर भी आपको टाइम मिले तो इसको आप जरूर पढ़े। मिशन मोड पर कार्य कर राजधानी को देश के अग्रणी शहरों की श्रेणी में स्थापित करे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। सीजन की तैयारी। चलिए, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, ये राजस्थान सरकार के द्वारा रोज होता है, मैं यहीं से उठाता हूं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में, देखो एचपीसीएल जो राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल और डीजल उत्पादन शुरू होगा। मुख्य सचिव ने प्रगति की समीक्षा समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। और ध्यान रखना बेटा कि पेट्रोल इसी माह पेट्रोल और डीजल उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इस सुजस के अंदर रोज के 5 प्रश्न आते हैं राजस्थान सरकार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो 5 प्रश्न आपके सामने हैं, मैं उनको उत्तर बता देता हूं। खैर सुजस तो उनका उत्तर कल बताएगी, आज बताएगी, कल का आज, पर मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न देखिए, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत मुख्य रूप से किन जिलों को हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है? शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत मुख्य रूप से किन जिलों की हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है? क्या जयपुर, दौसा, अलवर, इसमें तो कोई हवेली नहीं है ऐसी। बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, इनमें हवेली है। झुंझुनू, चूरू और सीकर, जोधपुर और नागौर और पाली, बात शेखावाटी की आ रही है, तो इसका राइट आंसर होगा झुंझुनू, चूरू और सीकर। ये प्रश्न आपको जरूर लिखना है, बाकी ये पीडीएफ दे दूंगा मैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से देश में किस स्थान पर बना हुआ है? ओहो क्या बात है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से किस स्थान पर बना हुआ है? तो आंसर क्या होगा आपका? प्रथम स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, देश में रेल आधारित लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने वाले वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर का विस्तार किन 2 प्रमुख स्थानों के मध्य है? देश में रेल आधारित लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए जो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर है, कहां से कहां तक बना जाएगा? लुधियाना से डंकुनी, जेएनपीटी से दादरी, सराय काले खां से बहरोड, कांडला से रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है बी, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से दादरी उत्तर प्रदेश तक। इसको क्या किया जाएगा? मुंबई से दादरी हरियाणा तक, यह ध्यान रखना, यहां तक इसका विस्तार है। प्रश्न संख्या 3। 4 देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन कब से किया जा रहा है? अभी पढ़ा था ना, ग्रामीण सेवा शिविर कब से शुरू हो रहा? मैंने आपसे कहा था 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी एमसीक्यू लेकर आऊंगा मैं आपको लास्ट में, ये ध्यान रखना, 7 दिन बाद, 7 दिन की। 5वां,
पंचगौरव, ये मैंने पढ़ा रखी है आपको, फिर भी देखिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सिरोही जिले की उपज कौन सी है? सिरोही जिले की उपज मेहंदी है, जीरा है, गाजर है, सौंप है, और सिरोही जिले की उपज है बेटा, इसमें आपका राइट आंसर होगा सौंप। क्या होगा? सौंप है इसका। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना बेटा। तो ये सुजस का कुछ पार्ट था। वैसे अब देखो, इसमें आप कहां तक पढ़ोगे, इसमें क्या मैटर था क्या नहीं था, आप इसको पढ़ नहीं सकते ना, इतने सारे कैसे वो करोगे। तो मैं देखो इसका निचोड़ लाया हूं, इसका निचोड़ लाया हूं सुजस का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिए, राजस्थान 15 जून 2026 सूजस का सार। एक तो सबसे पहली चीज ये आ गई बेटा, विकसित भारत गारंटी फॉर योजना आजीविका ग्राम मिशन अधिनियम 2025 लागू होने की तिथि क्या है? तो 1 जुलाई 2026, जो मैंने आपको बता दिया। किसके स्थान पर आई है? तो ये मनरेगा के स्थान पर आई है बेटा। रोजगार की गारंटी, ग्रामीण परिवारों को वयस्क सदस्यों को वित्तीय 125 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। पहले मनरेगा में कितने दिन था? ये 100 दिन था। वो सारा निचोड़ इधर ले आया। भुगतान की तिथि क्या थी? 15 दिनों में भुगतान होता है। साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान है जो डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक डाकघर में जमा हो जाएगा। बजटीय आवंटन क्या होगा 26-27 का? तो मैंने कहा था कि केंद्र सरकार कुल बजट का 95,692 करोड़ अब तक का सर्वाधिक इसमें दे दिया गया है। दूसरी बात, राज्यों के राज्यांश हित में 1.51 लाख करोड़ से अधिक है। राजस्थान के लिए कुल बजट कितना आया? तो 11,581 करोड़। अभी बताया था ना मैंने उधर आपको, सुजस में देखा था। ये राजस्थान को बजट आवंटन कर दिया है। अंतरिम आवंटन 7581 करोड़, और राज्य सरकार का योगदान इसमें कितना है? तो 4000 करोड़ है। प्रमुख विषय जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंध बुनियादी, ये मैंने आपको उधर भी पढ़ा दिया है चरम से। दूसरा है ग्रामीण सेवा शिविर। देखो सुजस का सार मैं इधर ले आया आपको, उधर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल एक प्रूफ दे रहा हूं। 12 जून से 15 जुलाई के बीच में हो रहा। घर घर सुशासन के संकल्प के साथ आमजन की समस्याओं को मौके पर एक ही छत के नीचे त्वरित और पारदर्शी निर्धारण करें। निरीक्षण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर जयपुर में सेवा शिविर का निरीक्षण किया। हेल्पलाइन, जिलावार शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 151 पर भी आप कॉल करके शिकायत कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सारी पीडीएफ आपको 24 घंटे बाद मिल जाएगी। आगे देखिए, एचपीसीएल देखो, रिफाइनरी के बारे में कहा गया था। अवस्थिति कहां है? पंचपदरा जिला बालोतरा में है। नोट, पहले ये बाड़मेर जिले में आता था, मगर नए जिले गठन के बाद ये किस में आ गई? बालोतरा में आ गई। नवीनतम अपडेट क्या था कि मुख्य सचिव श्रीनिवास की समीक्षा के अनुसार इस रिफाइनरी में जून 2026 यानी इसी माह में क्या हो जाएगा? तो इसमें इसी माह में पेट्रोल और डीजल व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, अगला है जयपुर विकास स्वच्छता हेतु मॉडल रोड प्रोजेक्ट। जयपुर के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए मॉडल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मॉडल रोड राजधानी जयपुर के सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन के तहत प्रमुख सड़क को पायलट प्रोजेक्ट में मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। विशेषता क्या रहेगी? इस रोड पर स्वच्छता, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था, पैदल यात्री सुविधाओं के उच्च मानक तय किए जाएंगे, जिसके बाद अन्य मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। पहले एक रोड को विकसित किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसे विकसित किया जाएगा, फिर उसको अन्य जगह भी क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये मैं आपका पूरा सुजस का सार लाया हूं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को जरूर शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर आपका प्यार बरकरार रहा, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने इससे आप जुड़े, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आपको यहां से लाभ हो सकता है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली एग्जाम में मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रूफ सहित बता दूंगा कि प्रश्न करंट अफेयर्स में यहां से पूछा गया, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई नहीं है। रोज आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। 1-2 दिन में हम लाइव क्लास भी इस पर शुरू करने वाले हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।